आज 35 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 6 नोडल ऑफिसर्स की सख्ती के चलते और लगभग 1000 पुलिसकर्मी के डिप्लॉयमेंट के चलते आज जो नकल की खबरें थी, छतों पे चढ़ के जो असामाजिक तत्व परीक्षा के माहौल को ख़राब कर रहे थे, चिट्ठे फेंकने का जो एक न्यूज़ के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे संज्ञान में आया था। आज कहीं भी ऐसे कोई भी न्यूज़, कोई भी घटना नहीं आई है। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुस्तैदी से अपने सेंटर्स पे थे। साथ ही कुछ सेंटर से इम्पर्सोनेशन के केस आए थे जिसमें कोई और पर्सन उन दूसरे बच्चों की जगह एग्ज़ाम देने आ गया था। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए माउंट अरावली स्कूल में ऐसे जो 34 के करीब जो बच्चे हैं उनको अलग किया गया है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई, और अगर इसमें स्कूल की या उससे ऊपर संलिप्तता किसी की भी पाई जाती है तो बोर्ड ने और सरकार ने सख्त हिदायत दी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही इसमें अगर ऐसे कोई भी और भी सेंटर या कोई और भी ये घटनाक्रम लगातार पाया जाता है तो सेंटर चेंज करने के अलावा उसकी मान्यता रद्द करने के बारे में भी सरकार ने कहा है कि उसमें कोई तरह की कोताही ना बरती जाए। साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील पुनः करूंगा कि आज जिस तरह का एक अच्छा एफर्ट दिखाया हमने एक एज ए टीम की तरह, सभी सरपंचेज मुस्तैदी से वहाँ पे तैनात थे, उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग किया। नंबरदार जो हमारे थे उन्होंने भी बड़ा अच्छा सहयोग किया। तो मुझे आशा है कि अब आने वाले दिनों में जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसमें उसी तरह का सहयोग रहेगा और हम एक मिसाल पेश करेंगे कि एग्ज़ाम नॉर्मल तरीके से कराने में सक्षम है और करा रहे। सर, अलग अलग और जगह पर भी फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। टोटल संख्या कितनी है? क्या कोई मुकदमा वगैरह दर्ज कराया गया है? उसमें माउंट अरावली की कंप्लेन हमने ऑलरेडी दे दी है। जैसा मैंने बताया कि उसमें चूंकि इतना बड़ा जो संख्या में है वो एक बहुत ही गंभीर विषय है और वहाँ एक संज्ञान में आया कि वो हरियाणा ओपन स्कूल का सेंटर था जहाँ पे ये शिकायत ज़्यादा आई थी। सिमिलरली हमारे पास फिरोजपुर नमक और छाछेड़ा, ये 2 सेंटर से भी कुछ ऐसी खबर आई थी, लेकिन अभी उसकी जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो आई नहीं है। तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद हम उस पर पुलिस को कंप्लेन देंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे। माउंट अरावली में ऑलरेडी हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया और मौके पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एसएचओ इसकी घटनाक्रम की और जानकारी ले रहे हैं, ताकि इसमें जो तार जुड़े हुए हैं या कोई और ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं, इस परीक्षा की जो पवित्रता है उसको भंग कर रहे हैं, उनको भी इसमें लेके और फिर कार्रवाई की जाए और उसमें एफआईआर शाम तक दर्ज होके और हिरासत में ले लिया। सर, कोई और खास अपील आज के एग्जाम के बाद? यूएमसी के केस सर कितनी पकड़े हैं? यूएमसी के केसेस का आज कोई भी अभी तक कोई केस, चूंकि इतनी सख्ताई और उस सब के बाद में आज कोई यूएमसी का केस अभी तक कोई रिपोर्ट में नहीं है, चूंकि सारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और उनसे नोडल ऑफिसर से जो रिपोर्ट है वो एक बार कंपाइल होके फाइनल कितने जो इंस्पेक्शंस किए वो सारा आएगा। मैंने और एसपी साहब ने साथ मिलके लगभग 11 सेंटर हमने विजिट करे, जिसमें शहर के सेंटर्स थे टपकन, फिरोजपुर नमक और मांडी खेड़ा। ये सारे सेंटर हमने खुद भी विजिट किए। इसी तरह से हमारे जो एसडीएम्स थे और डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर है उन्होंने भी सारे सेंटर विजिट किए। तो जो यूएमसी के केसेस की उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। कोई भी ऐसी रिपोर्ट आएगी या कुछ आएगी तो वो हम आप लोगों को, मीडिया को भी हम उपलब्ध कराएंगे। साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील करूंगा कि जिस तरह से आज आप लोगों ने एक दिखाया है कि हम एक फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम करा सकते हैं, वो आगे के जो अपने जितने भी एग्ज़ाम हैं यही करें। और जो इम्पर्सोनेशन का ऐसा दुस्साहस इतनी सुरक्षा के बावजूद जिन बच्चों ने या जो बच्चा दूसरे को अपनी जगह भेज रहा है वो ना केवल अपना कैरियर उसने ख़राब किया है, बल्कि उसकी जगह जो आया है कोई लालच में या किसी के बहकावे में उसका भी कैरियर खराब हुआ है, तो जो कि एक बहुत ही गलत संदेश भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं पुनः ऐसे परिजनों से, बच्चों से और टीचर सभी से अपील करूंगा कि शॉर्टकट और ना अपनाएं और जैसे जो कार्रवाई की जा रही है सख्त, वो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और सेंटर सुपरवाइजर और सुपरिटेंडेंट इन्विजिलेटर अगर इन्वॉल्व पाया जाता है तो ना सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि ना केवल उसका निलंबन बर उसका सर्विस से डिसमिसल की कार्रवाई भी उस पर की जाएगी।